गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। और जो रोज़-रोज़ की आपकी शिकायत होती है मुझसे कि मैम आप बहुत लेट कर देती हैं और आप बिल्कुल मुझसे नाराज़ हो जाते हैं, है ना? मेरी कितनी प्यारी क्लास मुझसे नाराज़ हो जाती है। अब ऐसा नहीं करना, ठीक है? मैं आपका सबसे पहले मैं आपको ही पढ़ाया करूँगी, ओके? और जो भी रीडिंग वाला होगा मैटर आपको यूट्यूब पे मिलेगा। यूट्यूब की लिंक मैं आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी, ओके? और जो भी होमवर्क होगा आपका और क्वेश्चन आंसर होंगे, एक्सरसाइज होगी, ये सब मैं आपको फिल करवाऊंगी, ठीक है बेटा? सो यू ऑल अंडरस्टैंड। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और चैप्टर पे आ जाइए। ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन। मानव संसाधन क्या होते हैं? तो मानव संसाधन मतलब ह्यूमन स्रोत। अब जैसे कि आपको मैं वन वर्ड में बताऊं तो एक व्यक्ति की पर्सनल सोर्सेज क्या होनी चाहिए? उसको अच्छी शिक्षा मिले, उसका अच्छे से इलाज हो, है ना? और उसको जॉब मिले, इन अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, और इस तरह हाइजीन वगैरह, जैसे कोरोना फैला था तो उसमें कुछ रूल्स वगैरह हमें फॉलो करने थे। इस टाइप की चीज़ें थी जिन्हें हमें करना था। तो ये हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं बेटा, है ना? अभी इसमें हम अब पढ़ने जा रहे हैं। आप अपने साथ एक पेंसिल लेकर के रखेंगे, ओके? और पेंसिल में जहाँ भी आपको हार्ड वर्ड नज़र आए या जिसकी आप रीडिंग ना कर पाएँ या फिर जिसका आपको मतलब ना समझ में आए तो आप उस पे सर्कल बना के रखें और उसको ग्रुप में मुझे भेजें या फिर मुझे कमेंट भी आप कर सकते हैं, ठीक है? So let's start. Human resources is concerned with people or human. Human resources, मानव स्रोत आज भी एक चिंतनीय विषय है। किसके लिए? मानव के लिए, ह्यूमन के लिए, है कि नहीं है? आप बताइए, क्या स्कूल में शिक्षा सभी को एक समान मिलती है? नहीं। क्या सभी को इलाज एक समान मिलता है? नहीं, है ना? इन सब का आंसर है नहीं, नहीं मिलता है। तो उसी पर है हमारा, आगे देखते हैं। दे यूज द अदर रिसोर्सेज ऑफ नेचर इन मैनी वेज। वो अलग तरह से नेचर से यानी कि प्रकृति से अलग अलग तरह से स्रोत प्राप्त करते हैं। The individuals who constitute the workforce of an organization is called the human resources. हमारे बहुत सारे organizations मतलब संगठन हैं जो वर्क फोर्स करते हैं, यानी कि उस पर बलपूर्वक उस पर काम करते हैं ताकि ह्यूमन के जो रिसोर्सेज हैं उन्हें प्रोवाइड कराया जा सके। नेचुरल रिसोर्सेज alone cannot make अ कंट्री प्रॉस्परस। नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल मतलब प्रकृति के द्वारा जो हमें रिसोर्स मिलते हैं वो हमारी इच्छाओं को, पूरे देश की इच्छाओं को वो पूरा नहीं कर पाते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज इज इंडीडेड टू यूटिलाइज द नेचुरल रिसोर्सेज। ह्यूमन जो मानव संसाधन है उसकी जो ज़रूरत है, उसकी जो उपयोगिता है वो सभी को है। फॉर दिस पर्पस, इसी उद्देश्य से एजुकेटेड एंड स्किल्ड पीपल आर नीडेड। इसीलिए इसी कारण से जो एजुकेटेड पर्सन है, मतलब एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग हैं, स्किल्ड पीपल है। स्किल्ड मतलब जिनके अंदर कोई ना कोई कला है, जैसे कि ड्राइंग है, कोई ड्राइंग बना लेता है अच्छी ड्राइंग, कोई क्रिकेट खेलता है ना? आपने नाम सुना होगा कि सानिया मिर्जा कितना अच्छा टेनिस खेलती हैं। इस तरह से एक स्किल है ना, आप में भी कोई ना कोई एक स्किल होगी तो उसकी हमें ज़रूरत होती है। दस द पीपल ऑफ अ कंट्री आर इट्स ग्रेटेस्ट रिसोर्स। इस प्रकार हमारे देश के जो लोग हैं
वो ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, मानव स्रोतों का विकास किस तरह से होता है? टू अचीवमेंट्स ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप्ड द गवर्नमेंट has initiated a number of steps to achievement human resources। मानव के स्रोतों को प्राप्त करने के लिए या उनको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स उठाती है, बहुत सारे कदम उठाती है। दीज आर मेनली इन द फॉलोइंग डायरेक्शंस, कुछ के बारे में दिया हुआ है। नंबर 1, हेल्थ। A healthy person can work better। एक स्वस्थ मनुष्य अच्छे से काम कर सकता है। The government has set up medical colleges, hospitals and primary health centers at different places। गवर्नमेंट क्या करती है? मेडिकल कॉलेज ओपन करती है, हॉस्पिटल ओपन करती है एंड प्राइमरी हेल्थ यानी कि गांव में जो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं वो ओपन करती है, सेंटर्स एट डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगह। रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द आयुष्मान भारत योजना टू प्रोवाइड क्वालिटी ट्रीटमेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अभी हाल ही में हमारी भारत सरकार ने आयुष्मान भारत योजना नाम की एक योजना चलाई, जिसके तहत लोगों तक एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ट्रीटमेंट उन तक पहुंच सके। मतलब कहने का है कि वो इधर उधर ना भटके और एक बार में उनका इलाज हो जाए। नेक्स्ट है हमारा हाइजीन। जैसे कि हाइजीन में स्वच्छता का बहुत ध्यान रखा जाता है। क्लीननेस एंड हाइजीन इंश्योर दैट पीपल फॉल लेस इल। हाइजीन की वजह से ही लोग बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। कैसे? कोरोना में हमको सिखाया गया था कि हमें एक दूसरे से कम एक लाठी दूर रहना है, आँख नाक मुंह टच नहीं करना है ना? ये सब हाइजीन के अंतर्गत था हमारा। और आगे देखते हैं, टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग पीपल द गवर्नमेंट हैड स्टार्टेड द स्वच्छ भारत मिशन। इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक योजना बनाई जिसका नाम था स्वच्छ भारत मिशन। इट हैज ऑल्सो टेकन स्टेप्स टू बिल्ड टॉयलेट्स इन अ विलेज टू इंश्योर हाइजीन को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने गांव में टॉयलेट्स बनवाए। ये बिल्कुल सच बात है। आप अब जहाँ भी देखेंगे, किसी के भी घर में आप देखेंगे, आपको वहाँ पे टॉयलेट ज़रूर आपको मिलेगा। गवर्नमेंट ने ये काम बहुत ही ईमानदारी से किया है। नेक्स्ट है हमारा एजुकेशन। The government has started several schools, colleges and training institutions at all levels. It has made education free and compulsory for all children up to the age of 14 years. अब जैसा कि जानते हैं आप कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कूल, कॉलेज और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ओपन कर रखे हैं, केवल इसलिए ताकि हमारे देश के जो बच्चे हैं वो पढ़ सकें और हायर एजुकेशन की तरफ वो बढ़ सकें। और ये सब फ्री है, ऐसा नहीं है कि ये पेड है, ये फ्री है। ये गवर्नमेंट की मैं बात कर रही हूँ। प्राइवेट में तो फ़ी पड़ती है, बट गवर्नमेंट में फ़ी नहीं पड़ती है। जैसे कि आप जानते हैं कि हर एक गांव में एक जूनियर स्कूल होता है, प्राइमरी स्कूल होता है ना? इस तरह से। और एक बात ये भी है कि गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर रखा है कि 14 साल तक के बच्चे को एजुकेशन देना ही देना है, हर हाल में आप मना नहीं कर सकते, ये उनका अधिकार है। और ये आर्टिकल 24 के अंतर्गत आता है हमारा। आगे देखते हैं, द ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हैज़ बीन स्टार्टेड टू प्रोवाइड डिफरेंट फैसिलिटीज़ इन स्कूल। एक गवर्नमेंट ने एक और योजना चलाई जिसका नाम है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, स्टार्टेड टू प्रोवाइड डिफरेंट फैसिलिटीज़, अलग अलग सुविधाओं के हिसाब से स्कूलों में चलाई। द अडल्ट लिटरेसी कैंपेनिंग हैज़ बीन स्टार्टेड टू एजुकेटेड इलिटरेट अडल्ट्स टू। गवर्नमेंट ने केवल बच्चों के लिए ही नहीं, अपितु उन्होंने
बड़ों के लिए भी, अडल्ट्स के लिए भी लिटरेसी कैंपेनिंग की। उन्होंने उनके लिए भी स्कूल खोले, जिसको हम प्रौढ़ शिक्षा के नाम से जानते हैं। बहुत लोगों को बचपन में कुछ कारणों की वजह से शिक्षा नहीं मिल पाती है, तो उनको वो पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जब इतनी अच्छी-अच्छी स्कीम्स ला रही है, तो लोगों को जाना चाहिए, शर्म को छोड़ देना चाहिए और उनको पढ़ना चाहिए जा कर के। क्योंकि शिक्षा ही वो धन है जिससे आप हमेशा अपने पास बचा के रख सकते हैं, और शिक्षा के दम पर ही आप जीवन में जो चाहे वो कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। स्किल एंड training. The government has opened a number of training institutions in different fields where children can be trained and skilled. This training is provided in different fields, which included science and technology. A number of projects have also been started. आपने एक नाम सुना होगा PMKY, है ना, जिसमें क्या था, प्रधानमंत्री योजना आई थी, जिसमें लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही थी, स्किल्ड किया जा रहा था, कंप्यूटर सिखाया जा रहा था, उनको नर्सिंग का कोर्स सिखाया जा रहा था और सिलाई सिखाई जा रही थी। ये इस तरह से छोटी-छोटी चीज़ें उनको सिखाई जा रही थी। यही स्किल्ड ट्रेनिंग के अंतर्गत था। इसमें गवर्नमेंट ने ओपन किए बहुत छोटे-छोटे इंस्टीट्यूट और कोशिश की कि बच्चे उसमें जाएँ और स्किल्ड हों, क्योंकि आज का जो टाइम है बेटा, एजुकेशन के साथ-साथ स्किल होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना? और अगर हमारे पास एक बार किसी काम को लेकर के स्किल आ गई और उस काम में हम बहुत अच्छे हो गए, तो फिर हमें किसी भी मतलब प्रॉब्लम में हम कभी फँस नहीं सकते। हम अपने एजुकेशन और प्लस स्किल के बदौलत वहाँ से निकल सकते हैं। दिस ट्रेनिंग इज़ प्रोवाइडेड इन डिफरेंट फील्ड, और ये जो ट्रेनिंग है अलग-अलग क्षेत्रों में प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे कि साइंस के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, है ना, प्रौद्योगिकी बोलते हैं इसको हिंदी में। अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैव ऑल्सो बीन स्टार्टेड। इसी तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो स्टार्ट किए गए हैं। अगला है आपका एम्प्लॉयमेंट। द गवर्नमेंट ट्राइज टू set up such facilities by which employment can be generated in the country. गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की सुविधा देने की। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जिनके पास जॉब नहीं है, जॉबलेस लोगों के लिए जनरेट करने की कोशिश की देश में। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द मुद्रा योजना टू गिव लोन टू पीपल टू स्टार्ट देयर ओन इंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट ने एक मुद्रा योजना नाम की योजना बनाई, जिसमें गवर्नमेंट उन लोगों को लोन देते थे जो अपना छोटा मोटा कोई बिजनेस करना चाहते हैं। उसमें उसमें वो लोन देते थे, लोगों को देते हैं, अभी भी ये योजना चल रही है। इसके अलावा देयर आर मैनी मोर ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। इसके अलावा गवर्नमेंट की और भी स्कीम्स हैं। अब आप फ्लिप करेंगे अपना पेपर, पेज नंबर 17। राइजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती जनसंख्या। अब बढ़ती जनसंख्या क्या है ये भी देख लेते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ग्रोइंग एट अबाउट 18% पर ईयर। भारत की जनसंख्या प्रति ईयर हर साल 18% बढ़ रही है। द रैपिड ग्रोथ इस पॉपुलेशन इज अ बिग कंसर्न। इस तरह से रैपिड मतलब तेजी से, इस तरह से तेजी से बढ़ती हुई पॉपुलेशन आप जानते हैं जनसंख्या को कहते हैं। जनसंख्या, इस तरह से तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे लिए बहुत बड़े चिंता का कारण है। कंसर्न मतलब चिंता का कारण है। इट अफेक्ट्स आवर रिसोर्सेज डाइवर्सली। ये बाहरी तौर पे हमारे रिसोर्सेज, स्रोतों को अफेक्ट करते हैं। ये अफेक्ट का मतलब प्रभावित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एज एग्जाम्पल कि किसी का घर बन रहा है और वहाँ पर एक मजदूर की ज़रूरत है और बाहर चार मजदूर खड़े हैं। तो अब आप बताइए, एक की ज़रूरत है, चार खड़े हैं, तो ये तीन
एक तो मजदूरी कर लेगा, लेकिन 3 क्या करेंगे? 3 तो अनएम्प्लॉयमेंट में आ गए ना। वही चीज़ है ये। एज़ द पॉपुलेशन इंक्रीज़, इस तरह से बढ़ती हुई जनसंख्या, द डिमांड ऑफ फूड, वाटर, हाउस एंड अदर नीड्स ऑल्सो इंक्रीज़। जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो लोगों की डिमांड बढ़ती है। क्या डिमांड बढ़ती है? फूड की, भोजन की बढ़ती है, पानी की बढ़ती है, हाउस, घरों की बढ़ती है, एंड अदर नीड्स ऑल्सो इंक्रीज। जैसा कि आपने अभी बीच में सुना होगा, जल कल योजना आई थी गवर्नमेंट की, जिसके तहत गवर्नमेंट ने हर एक गांव के बाहर एक टंकी बनवा रखी है, जो कि आपने देख रखा होगा, जिसके बदौलत सभी के घरों में आज पानी पहुंच चुका है ना। इसके अलावा हाउसेस, आपने सुना होगा कि जीएस ग्राम समाज की ज़मीन होती है, उसमें जो गांव के प्रधान होते हैं वो कुछ 100-200 लोगों के लिए घर देते हैं, जिनके पास घर नहीं होता है उनको घर प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारी योजनाएं गवर्नमेंट की हैं। आगे देखते हैं। और नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल मतलब प्राकृतिक स्रोत हैं, वो लिमिटेड हैं, ज़्यादा नहीं है, वो लिमिट में है। लिमिट का मतलब वो बहुत कम है। एंड द बैलेंस्ड गेट डिस्टर्ब्ड, और ये बढ़ती हुई जनसंख्या इसको अनबैलेंस कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, द अर्थ हैज़ फिक्स एरिया of a land, and when the population increase, house to live in fall short, which create a lot of problems to people। आप जैसा कि जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है उसमें फिक्स एरिया है। फिक्स एरिया का मतलब समझ रहे हैं आप? 7 कॉन्टिनेंट हैं हमारे। हम 7 कॉन्टिनेंट में केवल और केवल 6 कॉन्टिनेंट में ही हम रहते हैं, क्योंकि 7 वाला हमारा अंटार्कटिका है, वहाँ लोग नहीं रह सकते। और जो भी है हमारे पास ज़मीन कम है, लोग ज़्यादा हैं। अभी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे भारत की जनसंख्या पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पाई गई है। हालांकि रिपोर्ट जारी नहीं हुई है, लेकिन ये बात सच है। इसके बाद चाइना है। तो अब आप ये बताइए, इतने लोग अगर होंगे तो कहाँ रहेंगे? उनको ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो वही गवर्नमेंट की ये प्रॉब्लम बन चुकी है कि लोग ज़्यादा हैं, ज़मीनें कम हैं। इसके अलावा चलो रहने के लिए तो अपार्टमेंट वगैरह बन जाते हैं, एक के ऊपर एक घर बनाए जा सकते हैं, लोग रह सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लेकिन जॉब का, स्कूल का, हेल्थ का, इसका क्या किया जाए? ये भी तो देखना है। अगर ज़्यादा लोग होंगे और हमारे पास इतना पैसा नहीं होगा तो हम सबको फ्री में स्कूल नहीं भेज सकते, उनको जॉब्स नहीं दे सकते, उनकी हेल्थ का भी ख्याल नहीं रख सकते, है ना। आगे देखते हैं। जॉब, स्कूल्स, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ऑल दीज फैक्टर्स चेक्स द प्रॉस्पेरिटी ऑफ आवर नेशन। ऑल दीज ऑल दीज फैक्टर्स चेक द प्रॉस्पेरिटी। ये सारी चीज़ें चेक करती हमारे देश की प्रॉस्पेरिटी मतलब संपन्नता को चेक करती हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो हमें इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज ना हो। इंक्रीज मतलब बढ़े ना। पीपल शुड बी इनकरेज्ड टू फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स। लोगों को चाहिए कि वो दूसरे लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में बताएं, उनको उत्साहित करें। पीपल इन रूरल एरियाज एंड स्लम्स। रूरल मतलब गांव में, और स्लम्स मतलब जो झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं उनको। शुड बी मेड लिटरेट, उनको हम शिक्षित करें। व्हेन द राइजिंग पॉपुलेशन इज इन कंट्रोल, तभी हमारी पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल में रह सकती है। ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी यूटिलाइज्ड इन अ बेटर वे। और ऑल द रिसोर्सेज, और जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका हम अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। द लाइफ वुड बी मच बेटर, और हमारा जीवन बहुत बेहतर हो सकता है। तो ये रहा आपका चैप्टर। अगर जिसको ना समझ में आया हो वो वापस इस वीडियो को प्ले कर लेगा और देख लेगा, ठीक है, और समझने की कोशिश करेगा। इसके बाद हम पेज नंबर आ जाते हैं
71 पे 71 पे सॉरी, पहले तो आप 70 पर ही आइए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं, देन एक्सरसाइज दी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में क्या है? नंबर 1, द कंट्रीज प्रोग्रेस डिपेंड्स ऑन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। जो एक देश होता है उसकी प्रोग्रेस डिपेंड करती है, प्रोग्रेस मतलब उसकी उन्नति डिपेंड करती है उसकी डेवलपमेंट पे, ह्यूमन रिसोर्सेज मानव स्रोत पे डिपेंड करती, निर्भर करती है। The government has initiated several measurements for development to human resources. The government has made efforts in the directions of health, hygiene and education, skill and training and employment. ये important facts है जिन्हें आप पढ़ लीजिएगा, ओके। और एक्सरसाइज पे अब आते हैं हम, ठीक है। एक्सरसाइज में आपको क्या करना है? पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है, अब आपको खुद से इस चैप्टर को फिल करना है पॉइंट टू पॉइंट। पेज नंबर 70 से लेके पेज नंबर 71 है ना, 71 तक ये चैप्टर है हमारा। एक्टिविटी हो या एक्सरसाइज हो या जितना भी पिंक पेन से लिखा हो, कुछ भी हमारा छूटना नहीं चाहिए। आप समझ पा रहे हैं? मैं आपको कोई और वर्क नहीं दे रही हूँ, ओनली यही वर्क है आपके लिए। अगर आप इसे ईमानदारी से करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं प्राउड भी फील करूँगी आपके ऊपर। इसे बहुत ही ईमानदारी से कीजिएगा बेटा, ठीक है। इसको करने के बाद मुझे आप इसका स्नैपशॉट लेकर के भेजिएगा और मैं चेक करूँगी आपने गलत फिल किया है या सही। मुझे यकीन है कि आप सही ही फिल करेंगे, आप गलत फिल नहीं करेंगे। मगर अगर गलत हुआ तो मैं इनके आंसर्स आपको भेज दूंगी, ठीक है, ताकि जिसका भी जो रॉन्ग हुआ होगा वो उसको राइट कर लेगा, ओके। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा बेटा क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक, लेसन 16। तो नेक्स्ट चैप्टर हम उसी को पढ़ेंगे, लेकिन अब परसों हम साइंस की क्लास करेंगे अपनी, ठीक है। और आज के दिन तो हम केवल एसएसटी और हिंदी की ही रीडिंग कर पाएंगे और परसों हम साइंस की रीडिंग करेंगे, ओके। सो क्लास अब मैं आपकी ऑफ कर रही हूँ। होमवर्क मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है और कोशिश यही रहेगी कि आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी उतने मेहनती बने, उतनी मेहनत करें वो, ठीक है। गुड डे स्टूडेंट।